नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वोच्च क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट महेंद्र कुमार यादव। और मित्रों, हम चर्चा कर चुके थे संस्कृत व्याकरण के इतिहास के विषय में। संस्कृत व्याकरण के इतिहास के विषय को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके थे त्रिमुनि परिचय। और त्रिमुनि परिचय में हमने जानकारी ले ली थी पाणिनि जी के विषय में, और जो कि हमारे प्रथम मुनि हैं। प्रथम मुनि के बारे में हम जानकारी ले चुके थे, जिनका नामकरण, स्थिति, काल, रचना परिचय और अष्टाध्यायी के परिचय के विषय में हम जान चुके थे। अष्टाध्यायी की विषय वस्तु के विषय में जान चुके थे। मित्रों, मैंने पहले भी बताया था आपको कि संस्कृत व्याकरण से जहां जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होगी, मैं वहां आपको मार्क करके बताऊंगा। जैसा कि अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अष्टाध्यायी की जो विषय वस्तु है, अष्टाध्यायी की जो विषय वस्तु है, उसी में से अभी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मित्रों, शुरू करते हैं अपनी काम की बात, नौ बकवास वाली क्लास। और इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस भी मित्रगण ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको जल्दी उपलब्ध हो जाए। और मित्रों, शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो का, इस क्लास का लाभ अपने सभी परिचित बंधुओं को भी मिल सके। तो शुरू करते हैं मित्रों अपनी द्वितीय मुनि जो कात्यायन है, वरुचि है, उनके विषय में। प्रथम मुनि हमारे कौन? पाणिनि। कौन? पाणिनि। और द्वितीय मुनि हमारे कौन? कात्यायन। तो कात्यायन के इतिहास के विषय में, कात्यायन के जीवन परिचय, रचना परिचय के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं हम। कात्यायन, जो कि मैं बता चुका था आपको कि कात्यायन पाणिनि के सहपाठी थे। कात्यायन पाणिनि के सहपाठी थे। एक ही विश्वविद्यालय में, एक ही गुरु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो मित्रों, सहपाठी के रूप में तो हम किनको जान लेंगे? पाणिनि जी को। गुरु के रूप में किनको जान लेंगे? उपवर्ष को, जो कहीं कहीं नाम वर्ष भी मिलता है। और मित्रों, स्थिति काल के विषय में अगर हम जानकारी लें तो स्थिति काल, जो कि पाणिनि और कात्यायन दोनों सहपाठी थे, इसलिए स्थिति काल भी दोनों का लगभग समान ही होगा। क्या? 500 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व इनका स्थिति काल होगा। 500 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व इनका स्थिति काल है। और मित्रों, बात करें हम निवास स्थान। निवास स्थान ये दक्षिण भारत से आते हैं, और दक्षिण भारत में भी कहां से? महाराष्ट्र से। दक्षिण भारत में भी कहां से? महाराष्ट्र से। और मित्रों, इनका मूल नाम यदि हम कहें तो इनका नाम है वरुचि, लेकिन इनकी माता का नाम जो कि कात्यायनी है, इसलिए माता के नाम पर इनका नाम कात्यायन हुआ। और पिताजी का नाम इनका आता है याज्ञवल्क्य। और मित्रों, गुरु इनके उपवर्ष हो जाएंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय, रावलपिंडी, पाकिस्तान। और मुख्य रचना इनकी कौन सी है? वार्तिक। वार्तिक इनकी मुख्य रचना है, इसीलिए इनको वार्तिककार भी कहा गया है, द्वितीय मुनि भी कहा गया है। अन्य रचनाओं में इनकी बात करें हम तो स्वर्गारोहण महाकाव्यम है, स्वर्गारोहण महाकाव्यम है, और जिनको हम वारुचम काव्यम भी कहते हैं। और मित्रों, कात्यायनी शिक्षा है, कात्यायनी स्मृति है, राज श्लोक, उभय सारिका, ये इनकी अन्य रचनाओं में आ जाएंगी। मित्रों, उपनाम की बात करें तो पहला हमने कह दिया इनको, क्या? कात्यायन। मूल नाम तो क्या है? वरुचि। अन्य नाम में क्या आ जाएगा? कात्यायन। या उपनाम में क्या आ जाएगा? कात्यायन। दक्षिण भारत से थे, इसलिए दाक्षिणात्य मुनि। फिर द्वितीय मुनि, और इनको कहा जाता है वार्तिक को, कि इन्होंने रचना की, इसलिए वार्तिक का। फिर मित्रों, एक नाम इनका मिलता है गैडी। ध्यान रहे, ये नाम
कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसलिए मित्रों इनका अन्य नाम क्या है? व्याडी। और मित्रों इन्होंने वार्तिकों की संख्या जो बताई है, वार्तिक कितने लिखे इन्होंने? पाणिनि के 1500 सूत्रों पर इन्होंने 4000 वार्तिक लिखे। 1500 सूत्रों पर 4000 वार्तिक लिखे हैं। लेकिन जो कि हमारे महाभाष्यकार पतंजलि हैं, उन्होंने इनके कुछ वार्तिकों का प्रत्याख्यान कर दिया और प्रत्याख्यान करने के बाद जो मान्य वार्तिक बचे वो है हमारे 2500 वार्तिक। मान्य वार्तिक कितने रह गए? 2500 वार्तिक। और मित्रों बात करें हम, अगर क्वेश्चन आता है आपके कि कुल वार्तिकों की संख्या कितनी है, तो क्या आएगा आंसर? 4000। परीक्षा की दृष्टि से 4000 ही मान्य होगा। फिर से ध्यान देना, परीक्षा की दृष्टि से 4000 वार्तिकों की संख्या ही मान्य होगी, 2500 मान्य नहीं होगी। अगर हाँ यूं पूछा जाए कि बचे हुए वार्तिकों की या पतंजलि द्वारा मान्य वार्तिकों की संख्या कितनी है, तो फिर आप कहोगे 2500। और एक बार और मित्रों, अपने जो कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव, एक और नाम लिख देता हूं मैं, सोमदेव। कथा सरित सागर के जो लेखक हैं सोमदेव, इन्होंने वार्तिकों की संख्या मित्रों 836 ही बता दी। कितनी बता दी है? 836। और मित्रों इन्होंने वार्तिक किसे कहा है? वार्तिक का लक्षण क्या है? तो मित्रों अपने जो कात्यायन मुनि हैं उन्होंने वार्तिक का लक्षण बताया है, दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तद्ग्रंथं वार्तिकं प्राहु वार्तिकज्ञा विचक्षणा। क्या बताया कि जहां पर उक्त मतलब कही हुई किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। पाणिनि के द्वारा कही हुई, अनुक्त नहीं कही हुई, दुरुक्ता नाम जो कठिन है उनके विषय में चिंता यत्र प्रवर्तते, जहां पर चिंता अर्थात विचार किया जाता है, जिस ग्रंथ में पाणिनि द्वारा कही गई, नहीं कही गई और कठिनता से कही गई बातों पर विचार किया जाता है, तद ग्रंथम उस ग्रंथ को वार्तिकम प्राहु, वार्तिक कहते हैं। कौन? वार्तिकज्ञा विचक्षणा, वार्तिक के जानकार और विचक्षणा जो बुद्धिमान लोग हैं वो वार्तिक कहते हैं। किसको? उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तद ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा विचक्षणा। तो ये था मित्रों अपने कात्यायन व रुचि का परिचय। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मित्रों आने वाले जो त्रिमुनि परिचय में हमारे अंतिम मुनि त्रिमुनि जो हैं पतंजलि, उनके बारे में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।